कई लोग ऐसे होते हैं सबके जीवन में कि उनके आगमन पर उनको देखने से, उनके बीच में बैठने से ऐसा लगता है कितनी ऊर्जा हमारी चली गई। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बैठने पर हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हमें बहुत कर सकते हैं, बहुत श्रम करने की ताकत आ गई है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति प्रसन्नता प्रदान करती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी उपस्थिति मात्र से टेंशन हो जाती है। लेकिन धन्य हैं वे लोग जिनकी उपस्थिति से ना ही कोई नकारात्मकता, ना ही कोई अन्य भाव, केवल उनकी उपस्थिति मात्र से साक्षात वृंदावन का स्मरण होने लग जाता हो। भक्तिमती मीराबाई के चरित्र में एक भाव आता है कि मेड़ता में जब ब्याह हुआ मेवाड़ में, तो मीराबाई जिस कक्ष में रहती थी ना राजभवन में, उस कक्ष से बहुत नीचे धरती थी। राजकुमारी हैं, वहां की रानी हैं, तो ऊपर रहती थी बढ़िया महल में। तो जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था वहां की तरफ संतों के नीचे जमावड़े बैठे रहते थे और एक टक उस खिड़की की ओर देखते थे जो मीराबाई का कक्ष था। तो एक बार वहां के लोगों ने जाकर के पूछा संतों से कि आपको मीराबाई को देखने से क्या प्राप्त होता है। तो वे सब संत कहते थे कि अनेक वर्षों तक साधन करने के बाद, अनेक वर्षों तक गंगा स्नान करने के बाद, खूब माला जपने के बाद, कहां तक कहें वृंदावन जाने के बाद भी कई बार वैसी ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती जैसी केवल एक बार मीराबाई को देखने मात्र से हो जाती है। मीराबाई का रूप दिखते ही हमको ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर खेलते हुए हमारे चित्त में आ गए हों, ऐसा उनका स्वरूप था। सौंदर्य अद्भुत है, मीराबाई बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका सौंदर्य जैसे आज समाज का सौंदर्य या हम किसी पुरुष का या किसी स्त्री का सौंदर्य सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट करता है, सांसारिक भावना प्रकट करता है। पर मीराबाई का सौंदर्य ऐसा नहीं। मीराबाई का सौंदर्य श्री कृष्ण को प्रकट करता है। मीराबाई का सौंदर्य श्री वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट करता है। मीराबाई का सौंदर्य श्री यमुना जी के प्रति भाव प्रकट करता है। और यह सौंदर्य केवल सत्संग से आ सकता है, केवल भजन से आ सकता है जीवन में। फिर आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी आंखें कितनी छोटी हैं, आपके बाल कैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर मोटा है, पतला है, ऊंचा है, छोटा है, आप जैसे भी हो, आपकी उपस्थिति आपके भजन से, आपके रोम रोम से झलकने लगती है, सामने वाले के हृदय पर वह प्रभाव डालने लगती है। कृष्णदास, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सबका स्वरूप ही था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहां वाले वीवीआईपी हैं, पर ये लोग एक चीज से वंचित रहेंगे कि मैं इधर देखता ही बहुत कम हूं। वीवीआईपी आप लोग वीवीआईपी नहीं है। इन सब के कोई के घुटने खराब हैं, कोई की कमर खराब है। यहां वाले भी सब प्रणाम है, पर इधर उधर वालों को मैं पता नहीं, मेरे को ऐसे देख के कथा होती नहीं, मैं ऐसे ही देखता हूं, पर ठीक है। आपका साधन, आपका भजन, आपका सत्संग आपके अंग अंग से परिलक्षित होता है। एक भक्त जब उद्देश्य शुद्ध रख के भजन करता है ना, तो उसका ऑरा होता है, उसका एक वातावरण होता है। वो जहां जाता है, जहां उपस्थित होता है, जहां बैठ जाता है, जिस गली से निकल जाता है, वहां सब पवित्र होते चले जाते। एक भाव मैं कभी कभी कथा में गाया करता हूं, कृष्ण कहने से तर जाएगा,
पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। सबसे ज्यादा इस संसार में मुश्किल क्या है पता है आपको? मानव देह प्राप्त होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यास मंच पर बैठ के, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं यही बात। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। अच्छा, एक बात मैं पहले थोड़ी संकेत कर दूं, क्योंकि एक महापुरुष के द्वारा ये कथा हो रही है तो ये कुछ हटके ही होगी। यहां क्रम रह पाना, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप महाराज जी टोक देंगे तो फिर मैं सीधी सीधी कथा ही करूंगा, लेकिन जो यहाँ का ऑरा है और जो इसका अब सामने जुगल जोड़ी सरकार संत के चित्र मुझे दिख रहे हैं, महाराज जी का चित्र दिख रहा है, तो निश्चित है कि इस कथा का रुख कहीं और ही होगा। यहाँ वाह तो कोई भाव जो भी आ रहे हैं ना वो अद्भुत ही हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कदाचित ऐसा होता नहीं है, मैं कहीं कथा शुरू करता हूं तो 20-25 मिनट तो मुझको भूमिका बनाने में लगते हैं, पर यहां कथा शुरू हो चुकी है, यहां भाव प्रारंभ हो चुके हैं। तो संसार में सबसे कठिन क्या है? मानव देह प्राप्त होना। देख, 2 जय जयकार करा के चल दिए। अद्भुत है महाराज जी भी। जैसे अकेले ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए ना, वैसे ही हैं जो पूरी कथा उठाएंगे। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की, सबसे बड़ी कृपा क्या की? इधर देखो सब लोग, कि उसको मानव बनाया। हम आप मानव देह में हैं, इसलिए हमको बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, परंतु कभी ध्यान पूर्वक गैर मानव जीवों को देखा कीजिए, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनकी स्थिति देखा कीजिए कैसी होती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं जानते हम लोग, वह भी जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर। ना जाने कौन से कर्म के प्रारब्ध से, कौन से कर्म के वजह से वे किस योनि में पड़े हैं, कुछ नहीं पता। बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए, और मानव बनने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सद्गुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता। सद्गुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए।